चलिए आज हम लोग सामान्य गणित, कौन सी गणित, सामान्य गणित का शुरुआत करते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए, वो क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 11, 12 के साथ जितने कंपटीशन लेवल के जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। देखिए आज हम लोग पहले जनरल चीज़ें संख्याओं के विषय में समझेंगे। देखिए सामान्य मैथ के रूप में, जिसको सामान्य मैथ के रूप में जो संख्याओं से संबंधित अगर चीज़ नहीं आएगा तो उससे संबंधित जो हम लोग फार्मूले पे यूज होने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग पहले सामान्य गणित को पढ़ लेते हैं थोड़ा, जिसे जनरली जो संख्याएं होती हैं उनको। अब उन्हीं से जैसे आपका होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, अभाज्य संख्याओं का योग, भाज्य संख्याओं का योग, ये सब संख्याएं आपके कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है। लेकिन उसके पहले वो संख्या क्या होती है उनके विषय में तो जाना जरूरी है बहुत बढ़िया से। जब उसके विषय में हम लोग जान जाएंगे, जब अच्छी तरह हम लोग को समझ में आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, आगे जितने भी मैटर आएंगे सब आपको आसानी से समझते चलेंगे। तो देखिए ये शुरुआती लेवल, एकदम शुरू से मैथ पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ जिसका सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुकता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो चलिए, तो इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका सामान्य गणित का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, लेक्चर नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। ये सामान्य गणित के रूप में ये लिखा जाएगा, ठीक ना। और देखिए अब हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में ये चीज़ ध्यान रखते हैं, पहले हमें संख्या क्या होती है उसके विषय में समझ लेते हैं। देखिए संख्या क्या होती है, देखिए वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए, माप करने के लिए, तौलने के लिए जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। किसी वस्तुओं को तौलने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए, किसी वस्तु को मापने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो संख्या कन्फर्म हो गया, संख्या किसे कहते हैं। तो आप सीधे शब्द में लिख सकते हैं किसी वस्तु को मापने के लिए, किसी वस्तु को तौलने के लिए, और किसी वस्तु को वो मापन करने के लिए, तौलने के लिए, गिनने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब संख्याएं होती है। तो संख्या कन्फर्म हो गई। जैसे हम लिख लेते हैं हम लोग एज के रूप में हो जाएगा आपका, जैसे 1 2 3 10 50 90 1000, ऐसे ऐसे करके बहुत होती हैं। ये सब क्या है, सब आपकी ये सब संख्याएं हैं। क्यों, हम लोग संख्या के विषय में समझ गए। संख्या क्या होता है, कन्फर्म हो गया। किसी को किसी प्रकार से समस्या हमने बताया ना, संख्या क्या होती है वो कन्फर्म हो गया। अब सुनिए जैसे इसको हम कैसे पता करें। देखिए हमने कहा वस्तुओं को गिनने के लिए, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, हमने इन वस्तुओं को गिना ना, ये वस्तु कितनी हो गई, 2, अर्थात 2 ये संख्या नहीं होती आपकी। तो अर्थात देखिए इससे पालन हो रहा है कि ये कितनी है, 2 संख्याएं हैं। तो कन्फर्म हो गया संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं संख्या के प्रकार को। किसको पढ़ते हैं बच्चा, संख्या के प्रकार को। तो यहाँ लिखेंगे संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। अब चलिए संख्या के प्रकार तो ऑलरेडी बहुत होते हैं, संख्याओं के प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो संख्याएं होती हैं उनके विषय में पढ़ना। तो आपका ये पहली ही हेडिंग होती है, पहली हम लोग संख्या का हेडिंग नाम डालते हैं, ये आपकी होती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या वास्तव में होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। वे संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चले। फिर से समझिए, वे संख्याएं जो 0 से अर्थात 0 से शुरू हो, कहाँ तक चले, अनंत तक चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे संख्या या वे संख्याएं, ऐसे लिखिएगा, वे संख्याएं जो 0 से शुरू हो, 0 से शुरू हो तथा 0 से शुरू हो तथा अनंत तक चले। कहाँ तक चले, अनंत तक चले, अनंत तक चले, अनंत तक चले, उसे आपका पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है, या पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए अब जैसे के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। जैसे क्या मतलब होता है इसका, देखिए जैसे आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फानाइट तक। देखिए हमने कहा ना वे संख्याएं जो कहाँ से शुरू हो, 0 से शुरू हो, कहने का मतलब ये 0 से शुरू हो और चले कहाँ तक, अनंत तक, अनंत तक चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं।
उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे में हमें शून्य प्राप्त हुआ 1 2 3 4, देखिए शून्य से शुरू हुआ कि नहीं, अर्थात ये शून्य से शुरू होने के कारण ही तो पूर्ण संख्या कही गई। तो ये आपका शून्य क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में। देखिए यहाँ से शुरू हुई, देखिए 0 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक, अर्थात इसको इन्फानाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फानाइट। इसी को हम लोग अनंत भी कहते हैं। तो ध्यान से सोचिए, अब इसमें जो क्वेश्चन बनाता है वो क्या बनाता है, ये तो ऑलरेडी जैसे छोटे बच्चों जैसे 4 5 6 7 8 वालों को यहाँ से क्वेश्चन बना देगा। लेकिन जो टेट सी टेट सुपर टेट इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे क्या क्वेश्चन बनाना है, ये चीज ध्यान दें। कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सीधे शब्द में क्या कह देगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो आपका सीधे में जवाब होगा क्या, शून्य। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपसे पूछता है, ये सी टेट टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको समझा रहे हैं और आप प्रयास रहेगा कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक बेटा, चलिए तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अब ये पहली संख्या तो कन्फर्म हो गई, अब दूसरी संख्या ले लेते हैं हम। दूसरी संख्या प्राप्त होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। इसको होल नंबर कहते हैं, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो तथा अनंत तक चले। देखिए इसके बाद आप कॉपी करेंगे, देखिए वे संख्याएं जो 0 से शुरू हो तथा अनंत तक चलती थी तो पूर्ण होती थी। अब आप इसी में जोड़ लेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो कहते हैं वे संख्याएं जो अब कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू हो, कहने का मतलब 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो तथा अनंत कहाँ तक चले बच्चा, कहाँ तक चले बताओ तो इन लोगों ने, अनंत तक चले। कहते हैं मतलब इसका इन्फानाइट कहते हैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो अनंत। क्या कर सकते हो, अनंत या इन्फानाइट, ये दोनों का अर्थ एक का होता है। तो वे संख्याएं जो कहाँ से चालू हो, वे संख्याएं जो कहाँ से चालू हो, 1 से चालू हो तथा कहाँ तक चले, कहाँ तक चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कंफर्म हो गया प्राकृतिक संख्या। तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन जैसे अब एच के रूप में जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे के रूप में, जैसे में आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहाँ तक, इन्फानाइट। देखिए अब इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा। तो इसका जवाब आपको क्या मिलेगा, 1। इससे क्वेश्चन जब बनाएगा तो क्या बनाएगा आपका, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के रूप में क्या होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, 1 होता है। ठीक ना, कंफर्म आया सभी को, ठीक, बहुत अच्छा। अब हमें ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग तीसरी संख्या ले लेते हैं। तीसरी संख्या आपकी होती है सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। चलिए सम संख्या क्या होती है, देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। चलिए हमने कहा वे संख्याएं जो क्या हो, जो 2 से पूरी तरह कट जाए। अब देखा कैसे कटत हो, वे संख्याएं जो किससे कट जाए, 2 से पूरी तरह कट जाए उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाए या कट जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। अब 2 से पूर्ण तरह कटने का तात्पर्य क्या है, जैसे आप जैसे में लिखते हैं, जैसे में हो गया आपका 2 4 6 8 10 12 डैश 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 कहाँ तक, इन्फानाइट तक। ध्यान से सुनिए। अब देखिए हमने कहा ना वे संख्याएं जो 2 से, देखिए 2 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। 4 2 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। 6 2 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। 8 2 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। 10 भी 2 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। अर्थात ये 2 से पूरी तरह कट जा रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्याएं होती हैं, इसलिए आपकी ये सभी जो होती हैं ये सब सम संख्याएं होती है। अर्थात 2 से कट जाए, अर्थात 2 से भाग देने पर वह क्या हो जाए, पूरी तरह कट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब जैसे में हमने बता दिया 2 4 6, लेकिन देखिए ध्यान से ये तो सम संख्या है, इसमें कोई संशोधन नहीं, लेकिन आपका एक नोट के तौर पे ये भी होता है, आपका जो ये शून्य है, शून्य भी सम संख्या मानी जाती है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में कभी दे दे कि नहीं शून्य क्या होती है, तो आप समझ जाइएगा कि शून्य आपकी क्या होती है, वह सम संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। जैसे कितने लोग होते हैं कि इसको कैसे मानेंगे कि वो सम संख्या के अंतर्गत, क्योंकि ये 2 से कट रही है कि नहीं। देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, 0 2
4, 6, 8। देखिए अब देखिए ध्यान से, इस दोनों के बीच में कितने का अंतर? 2 का। इस दोनों के बीच में कितने का अंतर? 2 का। इस दोनों के बीच में कितने का अंतर? 2 का। तो इन दोनों के बीच में भी तो अंतर कितने का है? 2 का। इसलिए कौन सी संख्या के अंतर्गत रखी जाती है? किस संख्या के अंतर्गत रखी जाती है? सम संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। समझ में आया बच्चों? कोनो दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। चलिए, तो हम लोग आज अभी तक के 3 संख्याओं के विषय में पढ़ लिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कंफर्म हो गया, और सबसे छोटी इसकी क्या संख्या होती है? देखिए इसमें भी पूछ देगा कभी छोटी संख्या सबसे, तो देखिए अगर 0 नहीं दिया है, सबसे छोटी संख्या अगर पूछा, अगर 0 दिया है तो 0 को सही करेंगे। अगर सबसे छोटी संख्या अगर 0 नहीं दिया तो उसको किसको टिक करेंगे? तब 2 को टिक करेंगे। ठीक ना बेटा? बहुत अच्छा। हम लोग 3 संख्याओं के विषय पढ़ चुके। अब हम लोग चौथी संख्या पढ़ते हैं, विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। चलिए, विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कटबे न करें। समझ में आया इसकी ना? ऐसा संख्या जब 2 से पूरा का होए कटबे न करे, ओके का कल जला विषम संख्या कहते हैं। तो अभी हमने सम संख्या जो 2 से कट जाती थी उसे सम संख्या कहते थे, और जो 2 से कटेगी नहीं वो विषम संख्या। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला बच्चा? तनी ध्यान से देखा था। हमने क्या कहा? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कटबे न करे। कहने का तात्पर्य कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे, ओके का कल जला? बताओ कि का कल जला? ओके विषम संख्या कल जला। अब देखा ये हो कि ना विषम संख्या? देखा 2 से कटबे न करा। अब देखा जैसे के रूप में क्या होला? अब तना हमने जैसे लिख लिया कर, देखा जैसे के रूप में, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैश डैश कहाँ तक ही हो गया? इन्फाइनाइट। देखिए 1 2 से कटता है क्या? नहीं कटता है। 3 2 से कटता है क्या पूरी तरह? नहीं कटता है। 5 2 से कटता है क्या? नहीं कटता है। 7 2 से कटता है क्या? अर्थात ये 2 से ना कटने वाली संख्या है, इसीलिए हम तो इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो आपका नोट क्या बनता है? सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। कौन दिक्कत? छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन ये बनाएगा, और जो बड़े बच्चे हैं कंपटीशन लेवल में तैयारी करते हैं, जिसका आधा नंबर पॉइंट से कुछ नंबर से रुक जाता है, तो उनके लिए कौन सा काम करेगा? ये वाला काम करेगा। उनको सिलेक्शन यहाँ से मिलते हैं, और वो क्या करते हैं? छोटे ज्ञान को भूल करके बड़े बड़े ज्ञान को तैयार कर लेते हैं, और उनका क्या होता है? यहीं से माइनस हो जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं? उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ही हम लोग उतरे, और एक एक पॉइंट पर जिक्र किए जाएंगे जो क्वेश्चन बनाते हैं सब। ठीक, तो अब इसी के साथ हम लोग 5वें पे चलते हैं। देखा, अब हम लोग को यहाँ तक हो गया, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखिए ये तो कंपटीशन वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मल बच्चों के लिए तो है ही है वो भाई, सीधी सी बात है। 4 5 6 7 8 वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो कंपटीशन वाले नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या है। इसका हम बताएंगे जब परिमेय संख्या जो उसको जैसे बार बार जो संख्याएं रिपीटेड होती है तो उसको कैसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट का, तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। जब सूत्रों से संबंधित हम क्वेश्चन हल कराएंगे, या उसके बाद वाले वीडियो में, हो सकता है तीसरे वीडियो में मिलेगा। दूसरे वाले में तो हम लोग सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो तीसरे वाले में मिलेगा। तो आपका ये परिमेय संख्या क्या होती है? अब समझिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है? जो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। कहने का मतलब वे संख्याएं जो किसके रूप में? P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कौन दिक्कत? किसी प्रकार की समस्या? कंफर्म हुआ? समझ में आया? समझ में आया बच्चा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाए, देखिएगा P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन में लगा एक लेकिन लगा कि जो है Q का मनवा है ना वो 0 ना होला। ठीक बा? कहले में सबसे बड़ी समस्या यही बा। देखा, कुल तो होला P/Q के रूप में के लिखल तो जाला, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हमें Q का मनवा 0 ना होवे चाहिए। कहे का मतलब ये कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q नीचे बा ना, अर्थात नीचे का होवे चाहिए, 0 ना होवे चाहिए। ठीक है ना? अब देखा, अब हम लोग जैसे में एक आक्टो संख्या ले लेते हैं, जैसे कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अब हमें क्या होता है? जैसे हमें दे दिया 20/5। देखा 20/5, ध्यान से सुनो,
देखो पी बटे क्यू के रूप में है, ऐसा ना हो कि ना, ऐसा ना हो कि ना, बतावा है करी कि नहीं हो कि नहीं। ऊपर 20 देखा, पी के स्थान पे 20 है, क्यू के स्थान पे 5 है, पी बटे क्यू के रूप में हो कि ना, हुआ कि ना, है ना। अर्थात जब है तो अर्थात ये कौन सी संख्या होगी, परमेय संख्या। कौन दिक्कत बेटा, नहीं ना, वेरी गुड। अब हो गया, हमें मिल गया 1/3। अब बतावा ये एकरे रूप का हो कि ना, एकरे जैसन हो ना, अर्थात जब एकरे जैसन हो तो परमेय संख्या होई कि ना, होई ना। बहुत अच्छा, बहुत तेज हो गया तो तब तक। चलो और एक दे दिला हम, करड़ी में देखा कै, करड़ी में 4। अब समस्या ये है कि करड़ी में 4 परमेय संख्या है तो कैसे है, कहने का मतलब जो करड़ी में 4 है वो परमेय संख्या है तो कैसे। अब इसको भी समझ लीजिए। देखा करड़ी में 4 को थोड़ा सा यहीं हल कर दे रहे हैं इसको। करड़ी में 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे कितना, 2 लिख सकते हैं। करड़ी में 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बतावा ये कोनो घात ना होला तो कै का जोड़वा बनाला, 2 का बनाला, कै का बनाला बच्चा, 2 का। जब 2 का जोड़ा बनी तो एक ठे जोड़वा का हुई बाहर निकल जी। जब ये बाहर निकली तो एक बटे हम 1 लिख सकीला कि ना। और जब कौनो संख्या के 1 बटे लिख सकीला तो हमने ये देखा पी बटे क्यू के रूप का दिखायल कि ना, है करे कि नहीं दिखायल कि ना। अर्थात ये परमेय संख्या है, अर्थात ये परमेय संख्या है। अब चला, अब जैसे रूट में हमें दे दिया कितना 25, रूट में कितना दे दिया 25। अब देखो रूट में 25 को हम लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 5। अभी बाहर निकली तो कहाँ निकली 5, एकरे बटे 1 लिख सकीला कि ना, लिख सकीला। अब बतावा हैकरे जैसन बा कि ना, हैकरे जैसन बाटे कि ना, ही एकरे विरोधी कहीं लगत हो कि ना। एकर मतलब ही का ही परमेय संख्या हो। कौन दिक्कत मिल का, क्यों के कोनो प्रकार की समस्या नहीं ना, ठीक, वेरी गुड। तो जैसे यहाँ तक तो अब हम लोग समझ लिए कि नहीं ये परमेय संख्या के रूप में ऐसी ऐसी संख्याएं होती हैं। और देखिए जैसे 0.33333। देखिए अब कोई पूछ देता है ये परमेय है कि नहीं। देखिए ये भी परमेय संख्या है। देखिए ये जा करके कहीं रुक गई है ना 0.3333, बस ये इतने पे जाके रुकी है, अर्थात ये परमेय संख्या है। अब सुनिए इसको कन्वर्ट भी किया जाता है, इसको कन्वर्ट भी किया जाता है। अगर मान लीजिए 0.2345, अगर ये ऐसी संख्या होती, अब बताइए ये परमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखिए कैसे है, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसको इधर लाके कन्वर्ट करते हैं। तो हम पहले ऊपर वाले कर लेते हैं 0.3333। अब ये देखते हैं कि परमेय संख्या क्या परमेय हमें क्या पता, तो पहले देखते हैं इसको परमेय कैसे है। तो हम लिख सकते हैं इसको पूरी संख्या लिख दो, जितना है ऊपर उतना पूरा लिख दो। अब देखो क्या करते हैं, दशमलव के जगह पे 1 यूज करा, दशमलव के स्थान पे कितना यूज किया जाता है 1, और जितना स्थान है इधर उतना 0, 1 2 3 4 तक 4 0। अभी देखा ये एकरे जैसन देखा तो कि ना, तो अर्थात जब एकरे जैसन हो तो ये का परमेय संख्या है, कोनो दिक्कत। अब चला हेऊ के देख ला 0.2345 ये है, ये परमेय है कि नहीं अब हमें कुछ नहीं पता। 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए, दशमलव की जगह 1, कितना स्थान है 4, 1 2 3 4। देखा ये ओकरे जैसन हो कि ना, अर्थात ये सब क्या होती हैं परमेय संख्याएं होती हैं। तो परमेय संख्याएं कंफर्म हो गई, किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाए और q का मान 0 ना हो उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, 20/5, 1/3, रूट में 4, रूट में 25 और 0.3333 और 0.2345। ये सब क्या है और कैसे हैं ये भी बताया गया। अगर रूट में ये 4 है तो कैसे बताया गया, रूट में 25 है तो कैसे है। अगर इसी प्रकार से कहते कि बताइए रूट में 144 है तो कैसे, इसका बाहर निकालेंगे तो 12 निकलेगा। तो इस प्रकार से इनके बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए ये सब क्या होती हैं परमेय संख्याएं के रूप में देखा जाता है। और थोड़ा सा इसमें अब इसके साथ आगे चलते हैं अपरमेय संख्या में। क्या चलते हैं अपरमेय संख्या। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे बेटा। यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं, कहने का मतलब वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में न व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो तो ध्यान देते हैं, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त न किया जाए, अर्थात कहने का मतलब अभी हमने जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर रहे थे अब वैसा नहीं होना चाहिए, अर्थात हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त न किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे करके, जैसे आपका रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7,
फिर 0.123 डैश डैश डैश, फिर आपका एक आता है पाई, यही लिख ला ये ओके पाई। ये सब क्या है आपकी, ये सब जानते हैं कौन सी संख्याएं हैं, ये सब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इनके बटे p बटे q के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते, इसको p बटे q के रूप में हम लोग लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब इसका मान निकलता है तो लगातार चलता रहता है। जैसे ये देख रहे हैं, अब बताइए अगर देखिए ये मान लीजिए अगर 0. अच्छा यहाँ से बताइए √2, इसकी जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो वो लगातार डबलिंग होता है, वो उसे उससे चला जाता है, कहने का मतलब ये लगातार चली जाती है संख्या। तो इसलिए ये क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या। ए भी क्या होता है, जब बाहर निकलता है इसका मान तो कुछ अलग निकलता है, समझ रहे हैं ना, जैसे 1.732 इसी प्रकार से निकलता है, तो वो लगातार क्या होता है, वो बढ़ती जाती है संख्या, वो पूर्ण से कट नहीं पाती, इसलिए क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या। ए भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ए भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ए भी क्या है, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ये बनता है पाई, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में लिखा जाएगा, बताइए पाई क्या है, तो आप पाई को कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन दिक्कत, अपरिमेय संख्या किसके अंतर्गत रखी जाती है, वो पाई को हम लोग किस में रखते हैं, अपरिमेय संख्या। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि ऐसी संख्या जैसे 0.12834 डैश डैश डैश, अगर इस प्रकार से भी चल रही तो वो भी संख्या क्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या होती है। अगर देखिए जैसे अभी हमने थोड़ा सा परिमेय वाले में एक भूल गए थे, जैसे हमें 0.1212 ऐसे ऐसे चल रही है। देखिए अगर हम 0.1212 अगर इस प्रकार से चल रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12 लिख करके इस पे बार अर्थात 1-2 पे बार लगा सकते हैं। तो ये वाली जो संख्या होती है वो परिमेय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात ये वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस चीज को उसमें हम भूल गए थे परिमेय वाले में, इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो देखिए अगर कौनो संख्या जैसे लगातार वह संख्या रिपीट होती हो, लगातार क्या हो रही है, एक का संख्या बार बार रिपीट हो रही है। देखिए तो ये दो संख्या लगातार रिपीट हो रही है ना, इसलिए परिमेय होगा। देखिए इसमें अलग अलग है, इसमें अलग अलग, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। कन्फर्म हो गया, कोनो दिक्कत, कोनो प्रकार की समस्या, ठीक है, कन्फर्म है ना आप लोग को, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो परिमेय और अपरिमेय कन्फर्म हो गया। देखिए ये परिमेय के अंतर्गत रखी गई है, कैसे रखी गई, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। इसको हल करने का तरीका ये होता है कि देखिए 12 को पूरा लिखते हैं, अगर डबल पे 12 है तो डबल 9 लिखा जाता है। इस प्रकार से ये होता है क्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आपको बताएंगे हम कब, अगले वाले वीडियो में कैसे इसको कन्वर्ट किए जाते हैं। अभी तो हम जनरल संख्याओं को क्या कर रहे हैं, आपको परिचित करा रहे हैं, सामान्य संख्याओं से आपसे परिचित करा। जब ये परिचित हो जाएंगे आप, तब आपको क्या किया जाएगा, अलग से उसको अच्छी तरह बताया जाएगा। तो चलिए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी आपका क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। तो अब इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब मिटा दे इसको। अभाज्य संख्या, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाज्य संख्या। दोनों संख्याओं को जिक्र किया जाएगा, दोनों में बहुत बारीकी से अंतर है। देखिए 2 टांग 3 टांग, कहने का मतलब 2 टांग वाला भाज्य हुई और 2 से ढेर टांग वाला का हुई अभाज्य, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2 टांग वाला आपका अभाज्य होगा और 2 से ढेर टांग वाला का हुई भाज्य होगा। कौन दिक्कत, ध्यान से सुनिएगा कैसे। देखिए वे संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे, वे संख्याएं जो 1 से कटे स्वयं से कटे, ओके हमने क्या कहा जाला, ओके हमने अभाज्य संख्या कहा जाला। क्या कहा जाला बच्चा, अभाज्य संख्या। देखा जो 1 से कटे और कौन से कटे, स्वयं से कटे, बस यही दोनों होने ही चाहिए। अगर ऐसी संख्याएं हैं जो 1 और स्वयं से ही खाली कट रही, तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया कि ना, समझ में आया ना, बहुत अच्छा। तब आगे चलते हैं। अब जैसे में हम लोग समझ लेते हैं, जैसे में कैसे इसको हमने बताया 2 टांग वाला है ये। अब ये 2 टांग वाला कैसे है, तनी ध्यान से सुनाते हैं। देखा हम ले लेते हैं 2 को ले लिया गया। अब देखा 2 के हमने जब काटल जाई तो 2 कौन से कटी, पहले 1 से कटी, फिर 2 कौन से कटी, 2 से कटी। देखा हमने कहा वे संख्या जो 1 से कटे, देखा 1 से कटल की ना, वे संख्या जो 1 से कटे कटा कि नहीं 1 से, और वे संख्या जो स्वयं से कटे स्वयं 2 से कटा कि नहीं, अर्थात ये वाली जो संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्या होंगी, आपकी अभाज्य संख्या होंगी। कौन दिक्कत, चला अब हम लोग ले लेते हैं 3। अब तनी देखा, अब बतावा 3 कौन से कटला, पहले
एक से कटला, और 3 कौन से कटी, स्वयं 3 से कटी, बतावा और कौन से कटा था का नहीं। तो देखा कै टांग, एक टांग है करे, एक टांग है करे, कै टांग, दुई ठे, एक टांग दुई टांग, अर्थात इसको किस नाम से जाना जाता है, दुई टांग वाले के नाम से भी जाना जाता है। कौन दिक्कत भेल का क्योंकि देखा हमने कहा ना वे संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो देखो 2 था, एक से कटा और स्वयं से कटा कि नहीं, कटा ना। इसी प्रकार से हमने 3 लिया, 1 से और 3 से कटा कि नहीं, 1 से तो कटा है लेकिन स्वयं 3 से कटा ना, अर्थात स्वयं का मतलब खुद से कटना। तो देखा ये स्वयं 3 से कटल कि ना, अर्थात ये संख्या कोने के अंतर्गत रखा जा रहा है, अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। तो अभाज्य संख्या कन्फर्म हो गया। और इसके जैसे हो सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं आपको, अच्छा यहाँ जैसे लिखा ही गया, तो आपका हो गया जैसे 5 हो गया। अब देखिए 5 को काटने के लिए हम लोग एक और किससे 5 से काटेंगे, और ये कौनों से कटी का पूरी तरह न कटी, ये भी दे, ये कौन चीज बना ला, ये कौन संख्या आपका अभाज्य संख्या है, कौन दिक्कत भी बच्चा। अब है कि देखा, अब देखा, अब हमने ले लिया 7 देखा कौन से कटी, 1 से कटी और स्वयं 7 स्वयं से कटी, ठीक है, ये भी दे कौन संख्या अभाज्य। अब इसी प्रकार आपका हो जाएगा 11, उसी प्रकार हो जाएगा 13, इसी प्रकार हो जाएगा आपका 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। ये सब संख्याएं जो होती है कौन सी संख्याएं कहा जाती हैं, अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी को दुई टांग वाली संख्या भी कहते हैं। देखा देखा कुल में दुई टांग हो, देखा हो कि ना। अब अभाज्य तक कन्फर्म हो गया। अब भाज्य वाला तो नहीं देखल हमने, देखा भाज्य संख्या के कहल जाला, देखा वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और कौनो औरों से कटे, कहने का मतलब अन्य से कटे, कहने का मतलब वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और क्या हो अन्य से भी कटे। अन्य से कटे चाहे वो जेठ रहे, कोनो जरूरी ना। पहली बात एक से कटक चाहिए, स्वयं से तो कटबे करे चाहिए, ओकरे बाद अन्यों से कटक चाहिए, जैसे में अभी हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से देखा, हाई 2 लेगल बा, एक बाद 3, ओकरे बाद 4 अभी बचा बात, तनी 4 के हमने का ट्रीटमेंट करल जाता है। देखा जाए 4 के क्या दिक्कत होती है। देखिए 4 वाले में क्या दिक्कत हो रही है, 4 को हम काटेंगे पहले 1 से कटेगा और 4 स्वयं खुदे कटेगा 4 से, एक ठे पालन कैले, 2 ठे पालन कैले। अन्य से का देखा कटत था कौनो संख्या से और 2 से कटत था कि नहीं पूरी तरह। देखा अगर 2 टांग वाला रहा तो क्या अभाज्य कल, और 2 टांग से ढेर हो गल तो कर मतलब का हुई, भाज्य हुई, कन्फर्म। तो देखा 4 के 1 से काटल गल, 4 के 4 से काटल गल और 4 के 2 से काटल गल। तो 1 से कटा, स्वयं से कटा और किससे कटा, अन्य से कटा, अर्थात ये कौन सी संख्या होती है आपकी, भाज्य संख्या होती है। कौनो दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या तुम्हारे तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा बेटा। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं आपका 6। अब देखिए 6 को अब देखते हैं कैसे ये भाज्य क्या भाज्य क्या है। 1 तो 6 तो 1 से कटेगा ही ऑलरेडी, कोनो दिक्कत नहीं है। अब 1 से 6 कट गया और 6 से खुद स्वयं कट गया। अब देखा ई कौने से कटी, 2 से कटी और ई कौने से कटी, 3 से कटी। तो हम क्या ले ली, 2 टांग से ढेर वाला। तो देखा अन्य के अंतर्गत यह ना हुआ था, देखा अन्य के अंतर्गत यह हुआ था 1 से कटे, 1 से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, अन्य से कटे, जहाँ मन इतना से कटे उससे का लेना, चाहे वो जितने से कटे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि 2 टांग से ढेर होवे के चाहिए। जब भी ये कटेगा 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में कटेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें 2 गुणनखंड होते थे, देखिए 1 2 गुणनखंड या 2 गुणनखंड। अब इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में क्यों कोनो की दिक्कत, कोनो प्रकार की परेशानी, कोनो दिक्कत ना बच्चा। आगे बढ़े तब इसी के साथ आगे चले, वेरी गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ एक चीज, इसका नोट पॉइंट क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, कई बार पूछा गया। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वह 4 होती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन दिक्कत, देखिए हमारा वीडियो अंत तक जो देखेगा कुछ न कुछ लेकर के जाएगा, उसको कुछ न कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कुछ अलग रूप में मिलेगा, और जो कि कभी भूलने वाला नहीं है। आप कभी नहीं भूल नहीं पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक। चला तनिए के अब हमने क्या करी, अब एक मिटा दी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हुई, कोनो दिक्कत। ई कंपटीशन वालन भी दे और हई जो है सबके भी दे, मिक्स, जेकरे ना वाला वो भी दे, जेकरे आ वाला वो भी दे, ठीक ना। सहभाज्य संख्या, देखिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यदि 2 संख्याओं का मौसा कितना हो, 1। 2 संख्याएं होनी चाहिए, उनका मौसा कितना होना चाहिए, 1। मौसा का मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होता है। तो मौसा अर्थात जब 2 संख्याओं का मौसा कितना हो, मौसा कितना हो, मौसा अगर 1 होता है तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ऐसी संख्या 2 होनी चाहिए, दोनों के बीच का जो मौसा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं।
अब चलिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे हमें मिल गया, जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 और 3। देखिए ये 2 संख्याएं हैं, क्या है 2 संख्याएं। अब इनका मसा हमें निकालना, तो मसा आपको बताया गया है, मसा कैसे निकलता है। तो बड़की संख्या के अंदर क्या था, छोटकी संख्या के बाहर क्या था। एकर भाग देवल जाला कै बार जाई, एक बार बची कितना 2, एक एक घटेबा 1 और ई अब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाई, तो 2 एक कम 2 हो जाए, 1 2 2 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे उपस्थिति किसकी है, 1 की, यही तो HCF होता है। HCF या मसा कितना आया इसका, 1 आया, अर्थात ये वाली जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। कोनो दिक्कत, कोनो प्रकार की समस्या, ध्यान से सुना। अब देखिए हमने कहा ना ऐसी 2 संख्याएं होनी चाहिए जिनका मसा 1 होना चाहिए। तो देखिए ऐसी 2 संख्या हमने लिया ये, और इनका मसा देखा कितना है, 1 है। ये भी देखिए कौन संख्या है, सहभाज्य संख्या है। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या ना। अब आगे चला, इसी के साथ आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें दे दिया, जैसे मान लेते हैं 5 और 6, ये 2 संख्याएं दे दिया गया। अब इन 2 संख्याओं का देखो क्या ये सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या क्या है, बड़का कवन, बड़का जवन वो बीचे में और जो छोटका हुई कहाँ बहरे। एकर भाग दो जला 5 एक कम 5, कितना मिली 1। अब भाई यहाँ आ जाई 5, 1 पंजे कितना 5, ये माइनस करेंगे 0, इसका मसा कितना है अर्थात 1। अब हमने कहा ना जब मसा 1 आए, जब कितना है मसा 1 आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ये भी आपकी कौन सी संख्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। ये भी कौन सी संख्या होगी, आपकी सहभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से 7 और 9 ये भी आपकी क्या है, सहभाज्य संख्या है। और आपका हो जाएगा, और इसी प्रकार से आप बहुत संख्याएं हैं। जैसे हो गया आपका 11 और 13, 11 और 13 ये सब संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती है। देखिए कैसे, अगर इसको हल करें हम लोग, जैसे इस प्रकार से HCF इतना आया ना, उसी प्रकार से इसको हल किया गया तो HCF इतना आया ना, इसको भी हल करेंगे तो आपको अगर HCF 1 मिलेगा तो वह सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी, अगर नहीं मिलेगा तो सहभाज्य संख्या नहीं होगी। इसको भी हल करेंगे इसी प्रकार से तो वह आपको सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी, अगर उसका HCF कितना मिलेगा 1, अर्थात मसा। अगर 2 संख्याओं का मसा अगर 1 आता है तो वह संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती है। कौनो दिक्कत केहू के, कौनो परेशानी है का, कौनो प्रकार की दिक्कत आयल कि ना, तो उनके सबके आई गल कि ना, बहुत अच्छा। तब आगे बढ़ी, चला बहुत अच्छा। पूर्णांक संख्या, चलिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए पूर्णांक संख्या आखिर में होती क्या है, ध्यान से समझिए। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब कहे मतलब ये का हो, ये कुछ ना, ये सही बात देखा कैसे है। कुल जवन धनात्मक संख्या होला और जवन कुल ऋणात्मक संख्या होला वही के हमने कहा जाला पूर्णांक संख्या कहल जाला। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं या संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कहा सभी धनात्मक, जैसे कुल जितना प्लस वाली संख्या वही उ और जितना हुई माइनस वाली संख्या उ, पूरा का कहला उ पूर्णांक संख्या कहला कि ना। कहने का मतलब सभी पॉजिटिव सभी निगेटिव, कहने का मतलब सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है बच्चा, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तथा नहीं देखा जैसे क्या होगा, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, डैश डैश कहाँ तक, इन्फानाइट तक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी हो का बताइए। अगर कौनो गड़बड़ी हुई तो टेंशन ले मत, हम है ना, टेंशन ना कोनो। चला अब एक गनवा सुने हैं ना, हम ही सुन ले कि ना गनवा ना सुन ले लोगों। चला अच्छा जाते दूसरे दिन सुनाई हम। चला आगे चले जाता। अब चला पूर्णांक संख्या। अब ये 2 प्रकार का होता है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला होता है धन पूर्णांक संख्या, दूसरा का क्या होता है आपका, दूसरा का होता है ऋण पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। अब देखिए धन पूर्णांक संख्या यहां रही ना, पूर्णांक देखिए ऋण पूर्णांक संख्या और धन पूर्णांक संख्या। अब ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याएं होती क्या है,
देखा। अब भाई हमने कल ही पूर्णांक संख्या का बोला है, दोनों पॉजिटिव और दोनों, कहने का मतलब धनात्मक और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं सभी, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये धनात्मक पूर्णांक पूछे बा, कहने का मतलब सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती हैं आपकी धन पूर्णांक संख्या। जैसे +0 +1 +2 डैश डैश करके इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। अब ये सभी ऋणात्मक आ जाएंगे, उसमें सभी धनात्मक आया था तो इसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी? सभी ऋणात्मक संख्या। जैसे -0, -1, -2, -3, इसी प्रकार से ये आएंगे। तो धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या कन्फर्म हुआ, कौनो दिक्कत कौनो प्रकार का। देखा, ध्यान से सुना। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे +-0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 डैश डैश इनफाइनाइट तक। अब जैसे में यहाँ पे आ गया आपका ये दो प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक में क्या होता है, सभी धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे आपका +0 +1 +2 डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक बेटा? अनंत तक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या में सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? -0 -1 -2 -3, ये कहाँ तक? अनंत तक चलेंगी। कहाँ तक? अनंत तक चलती, ऐसी चलती रहती हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो संख्याओं में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछेगा कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, इस प्रकार से ये नहीं आया, तो आपको हम पुनः उस पर क्या कर देंगे, अलग से एक छोटा सा वीडियो बना करके आपके पास प्रोवाइड करा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे हिसाब से जितनी भी संख्याएं थी हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट थी हम लोग के लिए, उन संख्याओं पे हम लोगों ने पूरा जिक्र कर लिया है। अगर अब हम लोग की जो अगली टॉपिक होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कहने का मतलब जो हमने संख्याओं को पढ़ा, इन्हीं संख्याओं का योगफल, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से हल किया जाता है, सूत्रों से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको ये चीज़ नहीं आएगी, जो ये संख्याओं को नहीं पढ़ेगा, उसको वो भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले आप इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, कंठस्थ करने के बाद ही उसको क्या किया जाएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। वो जल्द से जल्द हो सकता है कल या परसों के डेट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो संख्याओं से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टेट, सुपर टेट, यस टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होंगे उसमें, और एकदम एक तरफ से एकदम सिस्टमैटिक आपको बताया जाएगा। ठीक बेटा, किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए, तो इसी के साथ हम आज की क्लास बस यहीं तक। उसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्रयास करिएगा कि सभी गरीब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, तो इसी के साथ बस यहीं पर टेक केयर, बाय बाय।